नमस्कार, आप देख रहे हैं NYU न्यूज और मैं परीक्षित शर्मा। अपने कार्यक्रम देश के मुद्दा में आपके साथ और आपके सामने वो मुद्दा लेकर आऊंगा जिस मुद्दे की आप लोगों को इंतजार है, वकील समाज को जिस मुद्दे का इंतजार है, मैं उस मुद्दे के विषय में आज चर्चा और बातचीत करूंगा जो मुद्दा ज्वलंत मुद्दा है इस समय का। वकीलों की जो स्थिति है, जो परिस्थिति इस समय आप देख रहे होंगे कि वह समाज, वह वर्ग जो लोगों के लिए न्याय दिलाता है, जो लोगों के लिए न्याय की मशक्कत करता है, दिन चैन रात को खोकर पढ़कर उनके लिए सुबह कोर्टों में भागता है, दौड़ता है, आज वही वकील समाज सरकारों ने कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। उनकी सुध लेनी भूल गई है सरकार। उनको कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, रिट पिटीशन लगानी पड़ रही है, कहीं कोर्टों में ये पता करना पड़ रहा है कि हमारा जो योजना का पैसा है वो सरकारें हमें कब देंगी। इसी मुद्दे पर चर्चा और बातचीत करने के लिए, वकीलों के हितों के लिए, वकीलों की स्कीम्स के लिए और वकीलों के लिए क्या कर रही है हमारी बार एसोसिएशन और सरकारें, हमारे साथ दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री संजीव नस्यार जी और सेक्रेटरी श्री दिव्य दर्शन शर्मा जी मौजूद हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं सेक्रेटरी साहब के पास आऊंगा। सेक्रेटरी साहब, मुझे ये बताइए कि जो इस समय स्थिति चल रही है, क्या ये स्थिति जो कोविड-19 की इस समय भयावह स्थिति है, तेजी से फैल रहा है कोविड-19 बीमारी, तो क्या कोर्ट की खुलने की संभावना आपको नजर आ रही है? और यदि नजर नहीं आ रही है तो किस तरीके से जीवन यापन करेंगे अपने अधिवक्ता भाई? परीक्षित जी, जैसा कि आप खुद भी चीज़ों को डे टू डे बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हो, स्थितियाँ इतनी भयावह हो चुकी हैं, खास करके महाराष्ट्र में, मुंबई में और यहाँ दिल्ली के अंदर, कि दिन प्रतिदिन जो ये आंकड़ा है और देश में भी, और ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे में क्योंकि हमारा जो भी स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं TCRE में अगर हम बात करें स्पेशली, तो जो सोशल डिस्टेंसिंग इसके लिए सबसे मैंडेटरी मस्ट चीज़ है, वो हम लोग यहाँ उसको कैसे मेंटेन करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंताजनक मुद्दा है। और हमारा पहले दिन से ये प्रयास रहा है, पिछले 3 महीनों से जब से ये लॉकडाउन हुआ, हमारी पूरी कमेटी का ये प्रयास रहा है कि हम जो भी काम करें वो अपने भाइयों के स्वास्थ्य को ध्यान में रख के करें, क्योंकि ये जो पैंडेमिक है इसमें ना केवल स्वास्थ्य का एक खतरा है, इसमें जान का खतरा होता है। हमने डे 1 पे अपनी कमेटी के साथ मीटिंग करके, कमेटी के हमारे सारे मेंबर्स जनवाद एक करके उन सब चीज़ों के लिए आगे आए, चाहे वो सफाई है, चाहे वो सैनिटाइजेशन है, या हमारे हर एक मेंबर के लिए हम चाहे ग्लव्स की बात करते हैं, मास्क की, सैनिटाइजर की बात करते हैं। और उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये जो व्यवस्था की है कमेटी ने कि जो भी हमारे भाई अपना कोविड का जो रैपिड टेस्ट है वो कराना चाहें वो करा सकते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो कैंप लगा हुआ है। और इसके लिए हमने सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोगों को 1-to-1 भी प्रचार किया कि जो भी लोग आए इसमें, और उसमें कोई भी अगर दिक्कत परेशानी आती है तो उसको भी बिल्कुल दिल्ली बार एसोसिएशन की तरफ से जो पहल की गई है, ये बिल्कुल एक ऐसी पहल है जिसको हम सलाम करते हैं। बहुत ही गर्व महसूस होता है कि जब हमारे नेता, चुने हुए नेता इस तरीके से हमारे वकील भाइयों के हितों के लिए सोचते हैं। लेकिन संजीव नस्यार जी, मुझे ये बताइए कि जब हमारी सरकारें जो हम चुनकर भेजते हैं और जिस समय उनको अपनी सरकारें बनानी होती है, तो मोदी फॉर लॉयर, लॉयर फॉर मोदी नाम की बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आती हैं, और जब उनके विषय में कुछ करने की बात आती है वकील समाज के लिए, तो वो सब बिल्कुल आच्छादित हो जाती हैं, छुप जाती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? पहले तो परीक्षित जी, मैं NYU न्यूज़ के सभी दर्शकों को इस बात का धन्यवाद भी देता हूं और साधुवाद भी देता हूं कि आप पिछले कुछ हफ्तों से इस पेंडेमिक को लेकर बहुत अच्छी तरीके से सभी साथियों के व्यूज और बाकी दर्शकों के बीच में लेके आए। जी जी, ये बात बिल्कुल सही है कि सरकारें, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनसे जो जनमानस को उम्मीद थी इस पेंडेमिक को जिस तरीके से वो हैंडल कर रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं आम आदमी को मिल रहा है। जी, बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जो फाइनेंस से जुड़ी हुई हैं। अगर हम अपने प्रोफेशन से जुड़े हुए दोस्तों की बात करें तो आज 100 डेज के करीब कोर्ट बंद हुए हो चुके हैं। 100 दिन वो लॉयर कैसे अपना फाइनेंशियल जो बजट है उसको कैसे मेंटेन करें, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसमें सरकार का जो सहयोग होना चाहिए था वो सरकार का सहयोग पूरी तरीके से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकारें बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज को लेकर और लिमिटेड तरीके से लोगों के बीच में आ रही हैं। टैक्सेस
बढ़ते जा रहे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट्स अगर हम देखें, बाकी चीज़ों पे टैक्सेस देखें, वो ऐसे पेंडेमिक के समय पे भी बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी चिंता की बात है। जहाँ तक हमारी बात है, हम लोगों के लिए हमारी बार काउंसिल फील्ड में उतर के आई, बार एसोसिएशन ने डिफरेंट लेवल पे जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको लेके हम लोगों ने अपने साथियों की मदद की है। लेकिन सबसे बड़ी मदद तो एक ही है कि एक साथी दूसरे साथी की मदद के लिए आज खड़ा है। ये हमारा जो भाईचारा है, ये भाईचारा पिछले 100 दिन में नजर आया है। आज हमारे वो साथी जो नीडी हैं, उन साथियों को दूसरे साथी मदद कर रहे हैं। हमारे पास इस तरह की बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। बहुत अच्छा लगता है कि जो काम सरकारों को करना चाहिए वो सरकार ना करते हुए बार एसोसिएशन, बार काउंसिल और हमारे साथी एक दूसरे के सहयोग से कर रहे हैं। बिल्कुल। कल भी इसी मुद्दे पर डीडी शर्मा जी, मनीषा शर्मा एक अधिवक्ता हैं 30 हजारी कोर्ट से, उन्होंने एक वीडियो बनाई। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो सरकारों को काम करना चाहिए वो हमारी बार एसोसिएशन बिना किसी फंड के, अभी तो फंड की कोई स्थिति नहीं है, कहीं से कोई फंड नहीं आ रहा है एसोसिएशन के पास, काउंसिल के पास। काउंसिल ने उसके बावजूद भी लगभग 8 करोड़ रुपए का जो फंड था वो वकीलों के लिए, नीडी एडवोकेट्स को दिया है। लेकिन क्या, मेरा एक प्रश्न है, आप लोग जैसे हमें नेता मिले हैं, हम बार बार इसका साधुवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप लोग हमारे विषय में सोचते हैं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप पुरजोर तरीके से अपनी आवाज सरकार तक भी लेके जाएं, और यदि सरकार उसको नहीं सुनती है तो हम सरकार की नींव को हिलाना जानते हैं। हम आपके साथ हर कदम पर तैनात हैं, तैयार हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वकीलों ने बहुत देश की आज़ादी से लेकर और बहुत मौके ऐसे आए हैं कि जब हम लोगों ने सरकार को झिझोड़ा है, सरकार को जगाया है। और ये बात सही है कि जो हालात अब बनते जा रहे हैं और लॉयर्स को बिल्कुल इग्नोर किया गया है, उसमें सरकारों को कहीं ना कहीं झिझोड़ने की जरूरत है। लेकिन अभी समय लड़ने या लड़ाने, चैलेंज देने का नहीं है। इस पेंडेमिक में हमारा क्या सहयोग हो सकता है, हम एक दूसरे को सर्वाइव कैसे करें एक दूसरे के सहयोग से। जिस तरीके से सेक्रेटरी साहब ने बताया, हमने बार एसोसिएशन लेवल पे हमने एक एजेंडा बनाया कि भी हम सेफ्टी मेजर्स जितने भी है वो हम लेंगे। और मेरे को आपको बताते हुए बड़ा खुशी हो रही है कि अभी 12:15 बजे हैं, 11 बजे से हमारा कैंप स्टार्ट हुआ है। मोर देन 50 लॉयर्स का हम लोग टेस्ट करवा चुके हैं और फेज वाइज हर आधे घंटे में रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। और एक चीज बहुत खुशी की ये है कि अभी तक जितनी रिपोर्ट्स आई है वो नेगेटिव रिपोर्ट्स आई कि ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जितने भी साथियों की अभी तक रिपोर्ट्स आई हैं, ठीक 15 मिनट आधे घंटे में हमारे को रिपोर्ट्स भी पता चल रही हैं। तो बहुत इंक्रीजिंग रिपोर्ट्स भी हैं। हमारे साथी अपने टेस्ट करवाने के लिए आगे बढ़ के आ भी रहे हैं। इसी तरीके से हमने पूरे कॉम्प्लेक्स को 2 बार सैनिटाइज करवाया। हम चैम्बर टू चैम्बर जाके अंदर से भी सैनिटाइज, चैम्बर को अंदर से भी करवा रहे हैं। ये हमने जो इन हाउस अरेंजमेंट किया है, इन सब चीज़ों को हमने सरकार को बताया है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद हम अपना ध्यान खुद रख रहे हैं। तो आप लोगों की जो जिम्मेवारी है, और मेरे को बहुत उम्मीद है बिल्कुल दिल्ली सरकार आने वाले 15 दिन के अंदर हमारे को एक जो इंश्योरेंस पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस बहुत दिनों से पेंडिंग है, वो अगले 15 या 20 दिन में वो शायद इंट्रोड्यूस होने जा रही है। चाहे उसमें गवर्नमेंट का दिल्ली हाईकोर्ट के डंडे के बावजूद हो रहा है वो, लेकिन वो बहुत जल्दी होने जा रहा है। और हमारे को उम्मीद है कि सरकारों को जो हम उम्मीद कर रहे हैं उसके अनुरूप काम करना चाहिए, और वो करेंगी। नहीं करेंगी तो हम लोगों को करवाना आता है। बिल्कुल डीडी शर्मा जी, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और आगे आने वाले समय में पता नहीं कितने दिन और कोर्ट बंद रहेंगी, इस चीज का किसी को आइडिया नहीं है। और फिर 4 महीने हो चुके हैं, 20 मार्च से कोर्ट लगभग बंद हो रही हैं और बंद होती आ रही हैं। आगे कितने समय और कोर्ट बंद रहेंगी इसका भी किसी को अभी अंदाजा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वकीलों की जो आर्थिक स्थिति डे बाय डे बिल्कुल खत्म होती जा रही है, नीचे गिरती जा रही है। ऐसी स्थिति में सरकारों को क्या कुछ सोचना नहीं चाहिए? वो 50 करोड़ की योजना के विषय में या जो मेडिकल इंश्योरेंस के विषय में जो बात कर रहे हैं सर, वो हमारी पहले आ चुकी है, पहले 1 साल पहले की वो बात है। अभी फिलहाल की जो पेंडेमिक स्थिति है, क्योंकि हर वर्ग को कुछ ना कुछ फायदा मिला है, हर वर्ग को, चाहे आप किसानों को देख लीजिए, चाहे आप गरीब मजदूर को देख लीजिए, लेकिन वकील के पास तो एक ऐसा शब्द है कि वो वकील है, तो उसको तो वो तो रॉयल प्रोफेशन जो जुड़ा हुआ है, उसके पास तो कोई ऐसी समस्या पैदा ही नहीं हो सकती। तो यदि हमारे पास ऐसी समस्या पैदा हैं तो सरकारें इस तरफ ध्यान नहीं दे रही हैं, तो इस तरीके से हम उनका ध्यान कैसे केंद्रित करें, कैसे खींचें और अपना काम कैसे कराएं? प्रेक्षक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन एक चीज मैं बता दूं,
सबसे दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हमारे विषय में जो लोगों की सोच है, चाहे वो जुडिशरी है चाहे वो गवर्नमेंट है, वो बहुत अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी नहीं है जी। अभी सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहब ने कहा कि ये जो पेशा है ये तो सेवा का पेशा है। बिल्कुल। मैं उन माननीय जज साहब से ये भी पूछना और कहना चाहूँगा कि अगर वो अपनी 1 साल की सैलरी कोविड फंड को देकर के ये बात बोलते तो शायद और ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ, देखें बिल्कुल, सेवा का पैसा है तो सेवा करने वाले को, सेवकों को तो पैसा दीजिए ना। पूरे भारतवर्ष के अंदर लगभग 10 लाख की हम लोगों की ईच स्ट्रेंथ है और दिल्ली के अंदर ही हम लोग बीसीटी से जो एनरोल्ड है लगभग 1 लाख है। आज हम बाई चांस एडवोकेट नहीं बन रहे बल्कि एज ए प्रोफेशन हम इसको चूज कर रहे हैं, अपने पूरी निष्ठा भाव से इसमें काम कर रहे हैं। सामाजिक सुधार सामाजिक के लिए भी हमारे पूरे निष्ठा और भाव रहते हैं। जितनी बार एसोसिएशन में ये कहा जाता है जुडिशरी और एडवोकेट पार्ट एंड पार्सल है, लेकिन करोड़ों का फंड एलोकेट होता है जुडिशरी के लिए जी। उनके लिए जुडिशियल हब बनाए जाते हैं, जुडिशियल क्लब बनाए जाते हैं, जुडिशियल जो वो इनका एकेडमिक्स है वो बनाया जाता है और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन दुख के साथ कहना चाहूंगा, ना तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जैसा भी आपने कहा कि मोदी फॉर लॉयर नॉट फॉर मोदी हुआ, मैंने आपसे एक बार पहले भी कहा था कि मोदी फॉर लॉयर तो हुआ, मोदी फॉर लॉयर फॉर मोदी तो हुआ, लेकिन मोदी फॉर लॉयर कभी नहीं हुआ। ये दुख की बात है सेंट्रल गवर्नमेंट से। स्टेट गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपसे भी पहले भी कहा था कि उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन करा कि भाई ये स्टेट अलग है, वो स्टेट अलग है, जो दिल्ली के हैं वो लोग इसमें आएंगे, एनसीआर वाले नहीं आएंगे। तो ये दुखद है हमारे लिए और ये सब चीजें मिलकर के, इसीलिए मैं ये मानता हूँ कि एडवोकेट को किसी भी पार्ट लाइन से अलग हट करके अपने समाज को मजबूती देने के लिए पूरा कदम उठाना चाहिए। और जो भी बार एसोसिएशन है, आप यकीन मानिएगा परीक्षित जी, मैं विश्वास दिला के कहना चाहता हूँ कि दिल्ली में 6 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है और सभी बार एसोसिएशन अपने दम पर अपने मेंबर्स के लिए जो भी वो कर पाती है वो भरसक प्रयास करती हैं पूरा। जब लेकिन तीसरा न्यूज थोड़ा जुदा इस सेंस में कि हमारे पास जो 100 के अप्रॉक्स एक स्टाफ है, उस स्टाफ को हम अपने फंड से ही उनको सैलरी देते हैं और जितने भी हमारे भाई हैं, यहाँ हजारों चैम्बर हैं, हजारों सीट्स हैं, वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपने लेवल पर ही उसको मेंटेन करते हैं। 3 महीने का समय हो चुका है, अब तक हमको कोई फाइनेंशियल मदद, जबकि हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिखाया, हमारी मांग भी रही है और चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट से भी इस चीज़ की हमारी मांग रही है। उन्होंने भी कुछ संज्ञान भी लिया इस विषय में, कुछ आर्थिक मदद वकीलों को दी जाए। लेकिन ये सोचने का विषय है कि जो 22,000 करोड़ का बजट हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक एलोकेट किया, उसमें हम कहाँ हैं? वही तो प्रश्न है सर, वही तो प्रश्न है। मैं कहता हूं कि ना तो केंद्र सरकार की योजनाओं में कहीं स्थान वकीलों का है, ना ही राज्य सरकार की योजनाओं में स्थान वकीलों का है। तो वकील केवल सेवाओं तक ही सीमित हैं और सेवा कर रहे हैं तो सेवक हैं और सेवकों को कोई पैसा नहीं दिया जाता, कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। मेरा यही प्रश्न था। यहाँ पर मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। और सबसे पहले यदि हमारे सीनियर्स या हमारे भाई या हमारे जो अधिवक्ता हैं किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं तो वो पार्टी से बाद में जुड़े हुए हैं, सबसे पहले अधिवक्ता हैं, तो हम अधिवक्ता की बात यहाँ पे कर रहे हैं। पार्टी से जो भी हमारे वकील भाई जुड़े होते हैं उन्होंने हमेशा ये कहा है कि हमारी बार एसोसिएशन पहले है, बिल्कुल इसी वजह से, बिल्कुल हमारे लिए देश पहले है, हमारा परिवार भी बाद में आता है। बिल्कुल बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि अब तक तो कभी ऐसी स्थिति नहीं आई जैसे कि इस बार ये पेंडेमिक की स्थिति हम लोगों ने फेस की है और सारी पार्टियां लगभग बेनकाब हुई है किसने क्या किया। बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि आप लोगों का धन्यवाद है कि जो आप लोगों ने कमेटी चुनी वो इस तरह से, मैं एज सेक्रेटरी इस चीज को एंडोर्स करता हूँ कि सारे मेंबर आकर के जब जो भी कॉल और रिक्वेस्ट उनसे की गई कि मीटिंग है, बार के कोई काम करना है, कोई विचार विमर्श करना है, वो लोग आए और उन्होंने आकर के हमेशा, चाहे वो हमारा सैनिटाइजेशन का प्रोग्राम हो, चाहे हमारा सफाई का प्रोग्राम हो या हमारे कोई भी प्रोग्राम हो, सभी लोगों ने 14 के 14 में यहाँ ना तो कोई मेंबर एग्जीक्यूटिव की तरफ से काम किया, ना किसी सेक्रेटरी या प्रधान से काम किया, सबने एकजुट होकर के एक संकल्प साथ काम किया। हाँ, इस चीज का दुख हमें भी है कि आर्थिक रूप से हम बहुत ज्यादा मदद अपने भाइयों की नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए एक लिमिटेड फंड। बिल्कुल मैं यही क्वेश्चन मैं पुट करूंगा सर से भी, संजीव नस्यार सर, मुझे सर ये बताइए कि जब आने वाला समय इतना भयावह हो सकता है, क्योंकि कोर्ट खुलने की संभावना नहीं है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि कोर्ट खुलने की संभावना नजर नहीं आ रही है।
और पिछले 4 महीने में कमर तोड़ दी है ऐसी स्थिति ने, तो आने वाले समय में यदि सरकार की योजना हमें नहीं मिल पाएगी किसी भी तरीके से, तो हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ये प्रश्न है। देखिए, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जिस दिन ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन कभी 50 दिन या 100 दिन की तरफ चला जाएगा। आज 100 डेज से ज्यादा, जैसे मैंने बताया, कोर्ट बंद हुए हो चुके हैं और अभी कोई विश्वास नहीं है कि ये कितने दिन और चलेगा। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि 2020 जो है, ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ये कोरोना के काल में याद किया जाएगा। हम लोगों का अगर कोर्ट में फंक्शनिंग स्टार्ट भी हो जाएगी तो फाइनेंशियली बहुत बड़ा रिलीफ हमको मिलेगा। कौन लिटिगेंट्स आएगा, क्योंकि पूरा वो एक इकोनॉमिक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है पूरे देश में। ऐसी स्थिति में फ्यूचर में हम कैसे इससे फाइट करेंगे, जैसे मैंने शुरू में कहा, हम सब मिलके ही इससे बाहर निकलेंगे। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जिस कम्युनिटी ने हार्डशिप बहुत मजबूती से, बहुत नजदीक से देखी है। हम लोग जब प्रोफेशन में आते हैं तब भी बहुत हार्डशिप के डेज देखते हैं। हम लोगों ने स्ट्रगल बहुत लंबे लंबे समय देखा है और उसके वजह से मैं पूरा आश्वस्त हूँ। हालांकि सरकारों से संपर्क में भी हैं, सरकारों पर दबाव भी बनाया जा रहा है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इस बात का एहसास भी कराने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जागिए, आप इस कम्युनिटी के बारे में भी चिंता कीजिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हम लोग कोरोना से भी जीतेंगे और ये जो कोरोना की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस में हम लोग आए हैं, इससे भी कहीं ना कहीं बाहर निकल कर। बिल्कुल। डीडी शर्मा जी, मैंने एक बार पहले भी ये प्रश्न उठाया था कि जब सरकारें कोई वोट बैंक की बात करती हैं तो वकील सबसे पहले आता है, लेकिन आज जब स्थिति ऐसी क्रिटिकल बनी हुई है तो सरकारें कोई भी ध्यान नहीं दे रही हैं। यदि वकील कहीं लोन की बात भी करता है जाकर किसी बैंक या अन्य फाइनेंशियल ऐसे स्थान पर, तो वहां पर उसको लोन भी नहीं दिया जाता। मैं कहता हूं कि यदि सरकार कोई फंड भी नहीं एलोकेट करना चाहती जिसमें वो वकीलों को कुछ देना चाहती हो, लेकिन क्या कोई लोन की व्यवस्था ऐसे समय में हम सरकार से मांग नहीं कर सकते? कोई लेटर के माध्यम से कोई हमारा डेलीगेशन उनके पास जाए कि भाई हमें आज ये इतना अमाउंट की जरूरत है, आज दिल्ली के, चाहे हम लोग बीसीडी के थ्रू ही जाएं, लेकिन हम लोगों को ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में जरूर मांग करनी चाहिए सरकारों से कि एक निर्धारित फंड एक आप जो है एलोकेट करिए और उस एलोकेशन से हम अपने अधिवक्ता भाइयों को जिसको जरूरत हो वो लोन ले ले और एक समय निर्धारित कर दीजिए, उस समय निर्धारित पे हम उसको रिपे कर देंगे, हमें आपकी खैरात नहीं चाहिए। परीक्षित जी, बहुत ही एक वाजिब सवाल है आपका और इसका उत्तर मैं इस रूप में देना चाहूँगा कि मुझे खुशी है कि मेरे साथ जो हमारे बार के जो प्रेसिडेंट है नसर साहब, वो बीसीडी के भी मेंबर हैं, तो वो भी आपको सुन पा रहे हैं और साथ ही हैं। तो ये जो आपका प्रश्न है उन तक भी पहुंच गया और मेरी रिक्वेस्ट भी कमेटी के बिहाफ पर, क्योंकि हम 2 रूप में हैं, यहाँ पर बार के प्रधान भी हैं, उधर बीसीडी को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक रिक्वेस्ट तो मैं पहले अपने घर में ही करूँगा अपने प्रधान जी से कि ये उसको फॉर्मली एक लेटर के रूप में भी आगे बीसीडी से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह के लोन की हम एक इन हाउस व्यवस्था करें। और लेकिन कोऑर्डिनेशन कमेटी और बीसीडी के माध्यम से हम इस चीज़ का एक जरूर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे कि कम से कम हमको लोन, क्योंकि जैसा भी प्रधान जी बोल रहे थे कि निकट भविष्य में यानी कि 2-3 महीने में भी हम ये नहीं कह सकते कि हम जिस स्थिति में जनवरी फरवरी में अपने प्रैक्टिस को चला रहे थे उस स्थिति में हम होंगे। यानी पूरा 2020 का जो ये पीरियड है, जो बहुत बड़ा पीरियड हो जाता है, इसमें कोई संभावना भी नजर नहीं आ रही कि वर्क बहुत स्मूथली काम करेगा। तो डेफिनेटली इस चीज़ को हम आगे जो पापा चैनल है उस पर लेकर के जाएंगे और उम्मीद है कि कुछ कुछ उसमें बेहतर निकलेगा। हाँ, इतना जरूर है, ये कोरोना काल है, इसमें हमने हर एक पार्टी को, हर एक अथॉरिटी को उसी कसौटी पर जरूर देखा और परख लिया है हमारे बिल्कुल। साथ होगा उसके साथ हम होंगे, जो हमारे साथ नहीं होगा उस साथ हम बिल्कुल भी नहीं होंगे। बिल्कुल, एग्जैक्टली। लास्ट क्वेश्चन मैं संजीव नसियार साहब से करूंगा। सर, मुझे ये बताइए कि यदि कोर्ट अगले कुछ दिनों में खुल जाती है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में, तो हमारी एसोसिएशन की और बीसीडी की क्या तैयारियां हैं कि हम उनकी सुरक्षा व्यवस्था से, उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था से और उनकी फाइनेंशियल व्यवस्था से किस तरीके से चौतरफा हम उनको सहायता दे पाएंगे? क्या व्यवस्था हमने की है ऐसी? परीक्षित जी, पिछले करीब 50 दिन से हम लोग इस उम्मीद में कि अगले 10 दिन के बाद कोर्ट खुलने वाली हैं
उसके अकॉर्डिंगली पूरी तैयारियों में 50 दिन से लगे हुए हैं जी। हमने पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर 30,000 की अगर मैं बात करूं तो मोर देन 40 प्लेसेस पे सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर इंस्टॉल करने का ऑर्डर दे चुके हैं जी। डिस्ट्रिक्ट जज साहब के ऑफिस से। जगह जगह हैंड शॉप वॉशिंग के लिए जो है वो अरेंजमेंट करने के लिए ऑर्डर हो चुका है। जितने भी यूरिनल्स हैं उनको, टॉयलेट्स जो हैं उनको पूरी तरीके से हर 2 घंटे में सैनिटाइज होंगे, 15 मिनट के लिए वो बंद होंगे। कहने का मतलब ये है कि यूरिनल्स वगैरह उन सबकी पूरी तरीके से सेफ्टी के जितने भी मेजर्स हो सकते हैं उनकी तैयारी पैरेलली तैयार हो चुकी है। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि जुलाई फर्स्ट वीक में पार्शली कोर्ट काम करना, फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट में शुरू हो जाएगी। इसकी पूरी तैयारियां लगभग हो चुकी है। अब खुलेगी नहीं खुलेगी ये कोर्ट डिसीजन क्योंकि हाई कोर्ट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंगली होगा, उस पर हम लोग इंतजार में हैं। लेकिन हमारी तैयारियां पूरी है, बार एसोसिएशन लेवल पे भी, डिस्ट्रिक्ट जज साहब के लेवल पे भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी जो हमने डिमांड किया है उस लेवल पे। बिल्कुल ठीक है। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस विषय पर हम बात कर रहे थे वो मुद्दा बेहद आवश्यक, बेहद चिंताजनक मुद्दा रहता है कि यदि कोर्ट खुलेंगी तो उसके लिए हम कितने तैयार हैं। लेकिन बार एसोसिएशन के स्तर पर चाहे हमारे पास लिमिटेड सोर्स क्यों ना हो, हमारे नेता अपने जितने भी प्रयास हैं उनको भली भांति और पूरे मन से, पूरी हद से वो कर रहे हैं। हमें उन पर गर्व है और हम चाहते हैं कि जो हमने सुझाव आपको दिए हैं आज, चाहे वो लोन का हो, चाहे वो किसी अन्य जो भी सुझाव आपको दिए हैं, वो आप सरकार तक पहुंचाएंगे, ये उम्मीद मैं करता हूं। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को मैं दोबारा कहना चाहता हूं, यदि आपका कोई भी कमेंट इस विषय में है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करिएगा और आप देखते रहिए NYU न्यूज।